गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये 8th चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, आपको दे रखा है गिवन sec इज इक्वल्स टू 13/12 और आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो फाइंड करने हैं। यानी आपको साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। sec आपको दे रखा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको sec का वैल्यू दिया है 13/12। ये जो 13/12 है ये एक रेशियो में है, लेकिन ये साइड का रेशियो है जो इट मीन्स ये आपको साइड दे रखी है, एग्जैक्ट नहीं दे रखी है, रेशियो में दे रखी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है PBP/HHP, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो सेक का मतलब है यहाँ पर कि वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। इट मीन्स ये जो सेक वैल्यू दे रखी है इसमें जो ये न्यूमरेटर वाली टर्म है ये असल में h/b, यानी ये h है और ये हमारे पास b है, यानी ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब आपको पता है अगर ये रेशियो में है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम x रेशियो से हटाने के लिए x लगा देते थे, यहाँ पर मैं इसमें k लगा रहा हूँ। तो यानी हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया 13k, बेस हमारे पास हो गया 12k। तो हमें पता है एक पैटर्न बनता है राइट एंगल ट्राइंगल में 12 13 5 का। तो ये 13 हो चुका है, 12 हो चुका है, ये 5 आएगा। ओके, तो आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया, पीजीटी लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो बेस इधर चला जाएगा, तो ये हो जाता है 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, और ये रूट के अंदर रहेगा, इज इक्वल्स टू p। 13 स्क्वायर होता है 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, ये आ जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। 25 का 5, k स्क्वायर का k, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5k। ओके, अब हमारे पास तीनों साइड आ चुके हैं ट्राइंगल की। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए कहा, यानी सबसे पहले साइन। तो साइन का वैल्यू क्या होगा, p/h। p है हमारे पास 5k अपॉन h है हमारे पास 13k। k से k कैंसिल, ये आ जाएगा 5/13। अब आपको पता है बच्चों साइन का ठीक रिवर्स होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी इसके सामने ही लिख दीजिए। तो कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा 13/5। ओके, कॉसेक का वैल्यू देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 13/5। के से के कैंसिल हो जाना है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया 13/5। ओके, साइन आ चुका है, अब करेंगे कॉस। कॉस का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 12k अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13k। k से k कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12/13। कॉस का ठीक उल्टा होता है सेक, और वो हमें दे रखा है, तो यानी ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं किसके पास, टेन के पास। टेन का होता है वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/12। और कॉट का वैल्यू होता है, कॉट ठीक टेन का उल्टा होता है, तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसी को रिवर्स कर देंगे हम लोग, 12k अपॉन 5k, k से k, तो ये आ जाएगा 12/5। ओके, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। तो ये हो गया क्वेश्चन 5 हमारे पास कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 6 के लिए बनाएंगे एक अलग से वीडियो। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपको कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8 और आपको फाइंड करना है, एक फर्स्ट पार्ट में ये और सेकंड पार्ट में ये।
देखिए कॉट थीटा दे रखा है, इसका मतलब ये है कि साइड है, साइड के रेशियोज हैं। और कैसे पता चलता है ये कौन सी साइड है? इसके लिए हमारे पास ये है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो हमें ये 7/8 दे रखा है, इसमें ये तो है बेस और ये है परपेंडिकुलर। और इसको एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7k और 8k लगा देंगे। ओके, तो बेस हमारे पास आ जाएगा 7k, परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 8k। अब हमें चाहिए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है। तो पहले आप क्या करें, इस ट्राइंगल के थ्रू, या आप बिना ट्राइंगल बनाए भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी आप ये बाकी के रेशियोज निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज हमें पता करना है, तो दोनों का स्क्वायर ऐड होगा। तो 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49k स्क्वायर प्लस 8 का हो जाएगा 64k स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 13 और एक 1113, यह आ जाएगा √113k। तो ये हमारे पास हो जाएगा 113 रूट में, और k बाहर है स्क्वायर से, रूट के अंदर स्क्वायर था k का, तो ये बाहर आ सकता है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। ध्यान रखेंगे रूट के अंदर नहीं है k। ओके, अब हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं। अब वैल्यू रखेंगे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन का वैल्यू होता है p अपॉन एच, p अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, k से k कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 8/√113। ये साइन थीटा का वैल्यू है। अब हमें कॉस थीटा भी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दो ही रेशियोज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस से हमारे पास 7k और हाइपोटेन्यूज से हमारे पास 113k, k से k कैंसिल, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास 7/√113। अब हम उसको यहाँ रख देंगे। अब देखिए, चाहे तो आप यहाँ पे से और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चे, अगर आप इसे a और इसको b माने, तो ये भी a है, ये भी b है, तो एक बार a प्लस b है, एक बार a माइनस b है, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी इसको a और b मान लें, तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी है। तो यहाँ पर मैं इसको कैपिटल में दे रहा हूँ, नाम यहाँ पे जो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर्स में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, और b स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, अपॉन में a की जगह पे हमारे पास यहाँ पर भी 1 है, और माइनस आएगा, और कॉस थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैल्यू रख के, लेकिन ये फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी का सॉल्व करते हुए ऐसे कर दिया। ओके, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना था, 8/113, इसका करना है हमें स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास है 7/√113 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर देंगे। देखिए 8 8 64, और स्क्वायर से इसका रूट चला जाएगा। देखिए ये स्क्वायर होल ब्रैकेट में, मतलब ये दोनों में स्क्वायर आएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 113, अपॉन में 1 माइनस 7 का होता है 49 अपॉन 113, इसका स्क्वायर भी हट जाएगा। ओके, अब देखेंगे, ये हो जाएगा 113 वन सा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और ये आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये एलसीएम लेंगे इसका, तो 113 वन सा 113 माइनस 49 और होल अपॉन 113। अब ये हो जाएगा कितना, 13 माइनस 4 होता है कितना, 9, और रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 10 माइनस 6 4 49, और अपॉन में कितना आ जाएगा 113, और यहाँ पे से बच जाएगा 64
अपॉन में 113, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 113, ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 64। तो ये जो वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट का, जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया ये, इसका जो वैल्यू। ओके, अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, अब करेंगे हम लोग सेकंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा देखिए, कॉट का वैल्यू होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिख रहा है आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारे पास यहाँ पे 7k और परपेंडिकुलर है 8k, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर था हमारे पास 8k, और ये स्क्वायर है तो इसका भी आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49k स्क्वायर अपॉन में 64k स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 64। तो कॉट फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। ओके, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन गिवन है आपको 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो cot a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। अब फिर से ये रेशियोज दे रखे हैं तो आप इसको के इसके साथ लगा लेंगे, फॉर्मूला उठाएंगे पी बी पी अपॉन एच एच बी साइन कॉस टेन कॉट। कॉट का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो आपको बेस पता है 4k, परपेंडिकुलर पता है आपको 3k, तो 3 4 और यहाँ पे क्या आना है 5 आना है। ये पहले डिस्कस कर चुके थे, 3 4 5 का रेशियो बनता है। और चेक कैसे करेंगे आप, 3 का स्क्वायर होता है 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ये जाएगा रूट के अंदर, ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k। ओके, अब हमें बोला है कि आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है, क्या ये सेटिस्फाई होती है, मतलब क्या ये सॉल्व करने पर बराबर होता है इसके, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो क्या दोनों इक्वल आते हैं, ये हमको चेक करना है। तो हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए tan का वैल्यू है, cos का वैल्यू है और sin का वैल्यू है, तो पहले ये तीनों निकाल लीजिए। तो sin का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, sin a, तो sin का वैल्यू होता है p अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3k, हाइपोटेन्यूज है 5k, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3/5। cos का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 5k, k से k, ये हो जाएगा 4/5। और tan का वैल्यू हमारे पास है, tan का वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p है 3k अपॉन बेस है 4k, k से k, तो ये आ गया 3/4। ओके, अब हम ये वैल्यू रख देंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड वो कितना है हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan का वैल्यू कितना था 3/4 का स्क्वायर करना है आपको। ओके, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए अगेन 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16, 16 बन जा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो कितना होता है 7/16 अपॉन 16 9 25/16, ये ऊपर जाएगा तो 7/16 मल्टीप्लाई 16/25, ये ऊपर जाके ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 7/25। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया। अब आप सॉल्व कीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये राइट हैंड साइड का कॉस स्क्वायर है। कॉस कितना था हमारे पास 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना था 3/5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का आ जाएगा 9/25, 16 में से 9 गया तो बचता है 7। तो आप देख रहे होंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर
8 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इसका नाम है राइट एंगल्ड एट बी। बी पर राइट एंगल है, ए आप कहीं पर भी रखें, सी कहीं पर भी रखें। इफ tan A is equals to 1/√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, सेकंड पार्ट। आपको ये सॉल्व करने हैं। पहले इस वैल्यू को लेते हैं। देखिए tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 का है। आपको पता है ये साइड को रिप्रेजेंट करता है PBP अपॉन HHB। तो यानी ये tan A साइन cos tan का वैल्यू है P अपॉन B, तो यानी ये P है और ये B है। तो P हो गया हमारे पास 1 और इसका K लगा लेंगे तो आप खाली K भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा √3K। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया K और बेस हमारे पास आ गया √3K। तो सबसे पहले हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है, तो वो कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये मिलकर बनता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो रूट लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा के स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3K स्क्वायर, तो आ जाएगा 4K स्क्वायर रूट के अंदर, और 4 का आ जाएगा 2 बाहर, K स्क्वायर का K, तो ये आ जाएगा 2K। ओके, अब हमारे पास तीनों साइड आ गई। आपको साइन A भी चाहिए, कॉस A भी चाहिए, साइन C भी चाहिए, कॉस C भी चाहिए। तो आप पहले साइन A कॉस A साइन C कॉस C ये तीनों निकाल लेते हैं। ये जो भी हमारे पास रेशियोज हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। देखिए पहले इनको सॉल्व करके बच्चों साइड में रख दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। इसमें क्वेश्चन ये कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे साइन ए और साइन सी दे रखा है। ठीक है, तो आप इसमें कहीं मिस ना कर दें कोई चीज़, पहले इसलिए उसको पहले क्लियरली करके क्या कर दें, अलग कर दें, और एक एक वैल्यू साफ साफ साइड में लिख दें। तो सबसे पहले हमें चाहिए साइन ए, तो हमें यहाँ पे से साइन ए का वैल्यू चाहिए। तो साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 2K। और ध्यान देंगे साइन ए के लिए पूछा, यानी एंगल हमने यही रखा है, तो ये बेस ही रहेगा और ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, तो साइन ए आ जाएगा K अपॉन 2K, K से K, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन ए। ऐसे ही यहाँ पे मैं साइन C भी निकाल लेता हूँ। साइन C का मतलब अब इस एंगल के लिए पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा बेस हो जाएगा। आपको पता है कि जिस एंगल की बात कर रहा होता है वही बेस बनता है, और उससे लगती हुई परपेंडिकुलर वाली साइड, दूसरी साइड, वो हाइट बनती है। तो यानी ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। रूल तो वही रहेगा P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर इस बार क्या है √3K, और अपॉन हाइपोटेन्यूज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा √3/2 साइन C का वैल्यू। अब हमें चाहिए कॉस A। कॉस A का वैल्यू कितना आएगा, इस बार A एंगल के लिए बोला है तो बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, और कॉस A का वैल्यू क्या होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, K से K कैंसिल, √3/2। अब चाहिए हमें कॉस C। कॉस C का वैल्यू कितना आएगा, इस बार ये बेस ये परपेंडिकुलर, कॉस का वैल्यू होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2K, K से K कैंसिल, 1/2। तो अब चारों वैल्यू आ गई। अब हम सीधा इन एक्सप्रेशन में रख के इनको सॉल्व कर लेते। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। देखिए साइन A कितना था हमारे पास 1/2, ये मल्टीप्लाई है, कॉस C 1/2, कॉस A √3/2 इंटू साइन C √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2 = 4 प्लस √3 इंटू √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट चलो कर लेते हैं इसको, 0.22 = 4, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3/4।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4, तो एलसीएम 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4/4 इज इक्वल्स टू आ गया 1। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A हमारे पास था √3/2 और cos C हमारे पास था 1/2 माइनस साइन A हमारे पास था 1/2 और साइन C हमारे पास था √3/2। तो √3/2 2 ज़ा 4 माइनस √3/2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 0। ओके, तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारा आ गया 0। कंप्लीट हो गया वाला क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं क्वेश्चन 10 क्या है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल है PQR राइट एंगल एट Q, तो PQ और इसको कर देते हैं R। बोल रहा है PQ PR प्लस QR, PR प्लस QR अलग अलग इन साइड को नहीं दे रहा है, इन दोनों का सम दे रहा है 25 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ने पर 25 आता है। PQ 5 है, ये हमें 5 दे रखा है और इन दोनों का सम हमें 25 दे रखा है और आपको फाइंड करनी है साइन P कॉस P और टेन P की वैल्यू। ओके, तो बच्चों पहले तो हमें ये दोनों साइड पता होनी चाहिए, तभी हमें साइन कॉस टेन का वैल्यू पता होगा, क्योंकि ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसमें तीनों की जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की। तो देखिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या मदद मिल सकती है, देखिए PR प्लस QR हमारे पास 25 है। तो देखिए एक को हम, ये जो साइड है PR, अगर मैं इसमें से एक को x मान लूं, मान लीजिए मैंने इसको x मान लिया, तो ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 25 आना है, तो अगर मान लीजिए एक को मैंने x ले लिया, तो दूसरी साइड को निकालने के लिए मैं जब टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा तो दूसरी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए इन दोनों का सम है 10, तो एक मैंने बोल दिया कि 7 है, दूसरा कितना होगा भाई 3 होगा। जब दोनों को मिलाकर 10 आना है, उनमें से एक अगर 7 है तो दूसरा 3 ही होगा। कैसे किया, ये 3 कैसा है भाई 10 माइनस 7 किया, पहली वाली को माइनस करती है दूसरी वाली आती है, तो और माइनस टोटल में से करना है, तो इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये x है। लेट आर क्यू इज इक्वल्स टू एक्स एंड पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर 25 माइनस एक्स किया है, x माइनस 25 नहीं, क्योंकि जो टोटल सम है वो 25 है, यानी दोनों को ऐड करने पर 25 आना है, तो मतलब टोटल जो हमारे पास मनी है वो 25 है, टोटल जो वैल्यू है वो 25 है। तो अगर आपने x से 25 को माइनस कर दिया तो इसका मतलब आपने x को 25 से भी बड़ा मान लिया, तो वो 25 से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि x जो है वो एक साइड है और 25 दो साइड का सम है, तो मतलब सम जो है वो एक साइड से बड़ा तो नहीं, छोटा तो नहीं हो सकता, यानी कोई भी साइड जो है वो दोनों साइड के सम से तो छोटी ही होनी है। इसलिए आपने देखा हमने 25 से x को माइनस किया, मतलब टोटल से एक साइड को माइनस किया। ओके, तो ये आ गई हमारे पास दूसरी साइड 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम पीजीटी लगाएंगे और पी क्यू था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और ये भी ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर में, यानी ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये रेशियोज नहीं दिए हमें। जैसे पिछले क्वेश्चंस में रेशियोज देता था तो हम 5K लगा देते थे उनके आगे, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं तो इसलिए K लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखेंगे अगर मैं पीजीटी इसमें लगाऊंगा, हमें ये मिल गई 25 माइनस एक्स, या गई एक्स। अगर पीजीटी हम लगाएं तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है एक्स का स्क्वायर और बेस हमारे पास है 5 का स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो होल स्क्वायर खोल देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 का 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देंगे यह आ जाएगा 625 प्लस एक्स माइनस 25 टू ज़ा 50x इज इक्वल्स टू
अच्छा ये एक्स स्क्वायर है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर दोनों साइड एक ही साइन है दोनों के, यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 50x को मैं इधर ले जा लेता हूँ, 25 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x। ये 50 इधर गया तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया, 625 में से 25 गया तो कितना बचता है 600, यहाँ पर आ जाएगा 50x, 0 से 0, 5 से 5 वन ज़ा 5, 1 बचेगा, 5 टू ज़ा 10, तो ये आ गया x का वैल्यू 12। ओके, तो बस हमने x किसको सपोज किया, किसको माना था हमने x आर क्यू को, यानी ये हमारे पास आ गया 12 और ये आ गया 25, तो 25 दोनों का सम था, 12 ये आ चुका है, तो ये कितना बचेगा 13। ठीक है भाई, इन दोनों को मिलाकर 25 आना था, ये 12 है तो ये 13 ही होगा, है ना। और दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन में रख के कर सकते हैं, क्या बोला था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर हमारे पास कितना था, ये हमें फाइंड करना था, क्यू आर हमें मिल चुका था 12 और ये था 25, तो पी आर इज इक्वल टू 25 में से 12 गया, बचा 13 सेंटीमीटर, ये पी आर आ गया और ये सेंटीमीटर में आया, ये रेशियो नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है। अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो साइन पी कितना हो जाएगा, साइन पी, साइन का वैल्यू होता है बच्चों पी बी पी अपॉन एच एच बी, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने लिया था 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने लिया मिला में 13, तो ये हो जाएगा साइन का वैल्यू 12 अपॉन 13। कॉस पी का वैल्यू, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास था 13, कॉस पी का वैल्यू भी आ गया हमारे पास। अब बचा हमारे पास टेन पी, टेन पी का वैल्यू कितना है, 10 होता है हमारे पास, कहाँ गया, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर था 12 और बेस था 5, तो ये तीनों रेशियोज हमारे पास आ चुके हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 10 भी हमारा कंप्लीट। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 और जो क्वेश्चन नंबर 5 6 हमने जो छोड़ा था उसको करेंगे एक अलग वीडियो में। ओके, थैंक यू।